तो टुडे वी विल स्टार्ट विद सम ऑफ n terms of स्पेशल सीरीज। चेक कर लीजिएगा बच्चे कैसे हम इसको बनाएंगे। पहले तो हमारे पास 3 स्पेशल सीरीज आती हैं। सबसे पहले सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो आई कैन राइट इट एज 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। इसको आप अगर स्पेशल नाम भी बोले तो भी चल जाए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सिंपल है। नाउ द सेकेंड सीरीज इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड अप टू n स्क्वायर। ये है हमारे पास स्पेशल सीरीज, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड द थर्ड वन इज सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हम ये 3 फार्मूलाज को आज अपने इसमें में क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। आप भी देखेंगे कि हम किस तरह से इसमें जा रहे हैं एंड वी विल डू इट इन अ गुड सेंस। फार्मूला ड्राइव करेंगे। वेल पहले बच्चे क्वेश्चंस तो बड़े इजी हैं, हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। अब आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सम ऑफ n टर्म्स। वन ऑफ द इजीएस्ट फीचर 1 + 2 + 3 + 4 up to n. You know that it's a simple AP, और सिंपल एपी में हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स n, 2a n - 1 into t। आप सब जानते हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है। तो इफ आई सी दैट, तो हमें ये मिलेगा n into n + 1 divided by 2। कोई नई चीज नहीं है बच्चे, ये कॉमन टर्म्स में फार्मूला है बिकॉज दिस इज सिंपली एन। हाँ, प्रॉब्लम कहां पे आएगी, जो मैं अभी आपके साथ ड्राइव कर रहा हूं। ठीक, वाई वी आर कॉलिंग इट स्पेशल सीरीज सम ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वायर, why we call it क्यूब। ओके, तो सबसे पहले स्क्वायर की सीरीज में आएगा। वी वांट टू फाइंड आउट सम ऑफ दिस वन। बच्चे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज, अगर आप इसको नॉर्मली देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड, आपके पास इस क्वेश्चन में जब मैं क्वेश्चन ड्राइव कर रहा हूं तो ये बन रहा है 1 + 4 + 9 + 16 एंड n स्क्वायर। अगर आप इसको जनरल वे में भी देखेंगे तो यू कैन फाइंड कि ना तो ये मेरे को एपी लग रही है और ना ही ये क्या लग रही है, जीपी लग रही है। और हमने जो अभी तक किया है दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन एपी एज वेल एज जीपी। तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से एग्जीक्यूट करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट जाएगा। देखिए कैसे कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। एक आइडेंटिटी के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्पेशल सीरीज। ओके, एंड योर आइडेंटिटी इज k cube k - 1 cube is equal to 3k square। ये बच्चे आपके पास एक रिमेम्बरिंग पार्ट है जिसको आप स्टार्ट करें। मैंने कुछ नया नहीं किया, इट्स जस्ट अ 9th क्लास फॉर्मूला। कैसे, k cube ओके माइनस k - 1। जब हम इसको ओपन करते हैं तो वी गॉट k cube - 3k square + 3k - 1। सिंपली कैंसिल होने के बाद ये टर्म आ गया। ओके, तो आई थिंक आपको भी कोई सरप्राइज नहीं होगा बिकॉज इट्स अ सिंपल टर्म। अब मेरे पास क्या होता है बच्चे, आई विल स्टार्ट विद 1
2 and 3 and 4। मैं k की वैल्यूज पुट अप करना शुरू कर देता हूं। सपोज कीजिए मैंने 1 पुट अप किया, तो व्हाट आई गेट 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब। व्हाट कम्स हियर 3 into 1 square minus 3 into 1 plus 1। Now I start with k is equal to 2, it becomes 2 cube minus 1 cube 3 into 2 square। फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, दैट्स माय आंसर, माइनस 3 into 2 plus 1। Now I start k with 3, so we got 3 cube minus 2 cube 3 into 3 square 3 into 3 plus 1। Moving next 4 cube। बच्चे इतने की जरूरत नहीं होती, मैं जस्ट आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूं कि हाँ ऐसा जाएगा। 3 into 4 square minus 3 into 4 plus 1। और लास्ट में हमने इसमें k की वैल्यू क्या पुट अप कर दी, n। तो ये सीरीज इस तरह से चलती आ रही है। तो वी स्टार्ट विद n क्यूब n minus 1 क्यूब। नेक्स्ट क्या हो रहा है 3 into n square 3 into n plus 1। चेक कीजिएगा हाउ वी कैन ड्राइव दिस क्वेश्चन। ऐड करने लगे बच्चे हम इनको। तो जब आप ऐड करेंगे तो यू विल सी, देखते जाइएगा हमारे पास लेफ्ट ओवर पार्ट क्या होगा। 1 क्यूब के साथ 1 क्यूब कैंसिल, 2 क्यूब के साथ 2 क्यूब कैंसिल, 3 क्यूब के साथ 3 क्यूब कैंसिल। इस तरह से यहां जो लास्ट टर्म होगी n माइनस 1 n माइनस क्यूब के साथ n माइनस 1 क्यूब कैंसिल। तो एज ए होल व्हेन यू सी योर लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको देखिएगा। जब आप इस लेफ्ट पार्ट को देखेंगे बच्चे, यू विल फाइंड कि आपके पास ओनली वन टर्म इज लेफ्ट विच इज नोन एज n क्यूब, बस और कुछ नहीं। ओके, कम ऑन टू दिस। वी वांट टू ऐड दिस टर्म, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे, इन सब में जब व्हेन वी आर एडिंग इट, तो इनमें से ये वाला 3 तो क्या आ जाएगा कॉमन, एंड वी आर लेफ्ट विद 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n square। Now in the next step we want to add this। देखिए जब आप इनको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने में आपके पास पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, -3 कॉमन। व्हाट इज देयर 1 plus 2 plus 3 up to n। किसी को भी अगर कोई स्टेप में लगे बच्चे कि ये मेरे को नहीं पता लगा, तो यू कैन आस्क, ठीक है। तो वो आपके पास आएगा ही आएगा। अब आइए, एंड अल्टीमेटली द लास्ट पार्ट 1 1 1 1 1 1 1 1, ये n टाइम है बच्चे। तो जब आप 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा n टाइम्स 1। जैसे देखिए 1 + 1 + 1, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं 3 टाइम्स 1। तो अगर ये इसमें 2 और ऐड कर दें तो मैं इसको लिखूंगा 5 टाइम्स 1। तो ये आपके पास n टाइम्स क्या हो गया 1 हो गया, जिसको इस क्वेश्चन को क्या करते हैं चेक करते हैं। अब आइए, क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट डन है। कैसे, आप सब ने अभी अभी इसका फार्मूला ड्राइव किया था, याद है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, एंड वी हैव फाउंड दैट ये n क्यूब 3 टाइम्स। बच्चे इसका हम फार्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं, -3 टाइम्स n into n plus 1 divided by 2।
एंड प्लस एन। पूरे स्ट्रक्चर को इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए। तो वी गॉट एन क्यूब प्लस 3 टाइम्स एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस एन इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। ओके, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी कैन टेक द एलसीएम। इट इज 2n क्यूब 3n स्क्वायर 3n माइनस 2n 3 टाइम्स, इस 3 को भी नीचे ले आइए। अब आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मेशन को अगर आप चेक कर रहे हो तो ये फॉर्मेशन हो रही है 2n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। और बड़ा इंटरेस्टिंगली आप इनके फैक्टर बना सकते हैं। तो इनके फैक्टर क्या होंगे बच्चे? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। समझ गए? तो ये हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर है। फार्मूला ड्राइव करना सीख लीजिएगा, अच्छी बात होगी। ठीक है, अगर नहीं भी आता तो फार्मूला रेडी है। और इसको बच्चे हम मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में लिखते हैं समेशन ऑफ एन स्क्वायर। ओके, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड कि अभी अभी हमने एक समेशन किया सम ऑफ नेचुरल नंबर विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा मैंने अभी अभी ड्राइव किया n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, अगर 5 होंगे तो n की वैल्यू 5, 10 होंगे तो 10, 20 होंगे तो 20। और एक चीज अभी बाकी है बच्चे, ये फाइंड आउट करना सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्यूब। मीन्स टू से 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड अप टू n क्यूब। इस फॉर्मेशन को प्रूव करना भी क्या है, बाकी है। इसके लिए मैं अब हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी सेकेंड फॉर्मेशन कर चुके हैं। तो एक आइडेंटिटी के साथ मैं शुरू करूंगा बस, एंड आई होप कि आप इसको ड्राइव कर लें। k प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। यहां पे क्या आएगा 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर 4k प्लस 1। ऑप्शन लेके देख लीजिएगा। स्टार्ट फ्रॉम k इज इक्वल टू 1, पुट k अप टू n, और उसी फॉर्मेशन में ये फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। मैं यहाँ पे जस्ट बच्चे फार्मूला लिखूंगा। ठीक, तो सम ऑफ n क्यूब के फॉर्मेशन को हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं, विच इज नोन एज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n स्क्वायर टर्म्स एंड सम ऑफ n क्यूब टर्म्स। ठीक, इसको याद रखिएगा। ये हमारी किस कैटेगरी के क्वेश्चंस है? स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन में अभी काम आने वाले हैं ये तीनों फार्मूलाज। और मैं कैसे कह रहा हूं कि वी आर मूविंग टू द स्पेशल सीरीज, उसके लिए मैं थोड़े से क्वेश्चंस के साथ आपके पास आ रहा हूं। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्पेशल सीरीज में आपको ये बताना सिखाऊंगा कि हम an से sn में जाते कैसे। ठीक, तो लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन। सपोज कीजिए आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दी गई कि लेट योर an इज इक्वल टू 2n प्लस 5। प्लीज बच्चे इसको ध्यान से सुनिएगा भी। हाउ वी आर मूविंग फ्रॉम an टू sn। an का मतलब होता है nth टर्म, वो एपी की हो, जीपी की हो, स्पेशल सीरीज की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मैं इसका सम करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा,
मैं a1 की वैल्यू ड्राइव करूंगा। व्हाट इज a1? 2 टाइम्स 1 प्लस 5। व्हाट इज a2? 2 टाइम्स 2 प्लस 5। व्हाट इज a3? 2 टाइम्स 3 प्लस 5। व्हाट इज a4? 2 टाइम्स 4 प्लस 5। एंड चलते चलते हम कहां पे पहुंच गए? व्हाट इज an? 2 टाइम्स n प्लस 5। आप में से सारे बच्चे जानते हैं कि जब मैंने a1 से लेकर an तक का सम कर दिया तो दैट पर्टिकुलर सम इज डिनोटेड बाय Sn। होता है ना? ओके। अब जब हम इसको नेक्स्ट कर रहे हैं, प्लीज अब इसको देखिएगा, इसके बाद आप क्वेश्चन सीख जाएंगे कि हाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस वन। वी वांट टू ऐड दीज टर्म्स, और इन टर्म्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो टेक 2 एज कॉमन। Here is 1 plus 2 plus 3 up to n. Okay. Next आइए 5 5 5 5 5 5 n times, तो I can write it as 5 times n। बच्चे मैंने आपको यही बताना था, ध्यान से देखिएगा। 2 times summation of n plus 5n, this is simply the Sn। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपको an इन टर्म्स ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्या दी जाए, क्यूबिक दी जाए, तो आप उससे डायरेक्टली किस में जा सकते हैं? Sn में जा सकते हैं। किस में जाएंगे आप? उसमें डायरेक्टली Sn में जाएंगे। और कैसे जाएंगे? देखिए, an इज इक्वल टू, सपोज कीजिए आपको ये गिवन हो 5n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3। तो अब आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ये जाइए, Sn इज इक्वल टू 5 टाइम समेशन ऑफ n स्क्वायर, 4 टाइम समेशन ऑफ n, और जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होगी उसके साथ इनटू क्या लगा दीजिएगा, दिस इज द वे वी आर मूविंग टू Sn। और इस Sn में आपको एक चीज अभी बाकी है बच्चे, ये समेशन ऑफ n स्क्वायर जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था वो फिल करना है, समेशन ऑफ n जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था वो फिल करना है, एंड देन यू नो दैट आगे क्या होगा। ओके, तो ये स्पेशल सीरीज में क्या आएगा, फॉर्मेट आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि व्हेन वी आर डीलिंग विद स्पेशल सीरीज तो हमारे लिए सबसे पहला काम क्या होता है? किसको ड्राइव करना? an को ड्राइव करना, क्योंकि an से फिर मैं डायरेक्टली क्या बनाऊंगा, Sn, और Sn के बाद मैं फार्मूलाज फिल अप करूंगा एंड वी गॉट द आंसर। ओके, अब इस an को प्रिपेयर करने के बच्चे आई हैव अ 2 मेथड। उसमें सबसे पहला मेथड आता है, देखिए आपको ना सीरीज दिखेंगी कि कैन दिस सीरीज फॉलो अ पैटर्न और डज नॉट फॉलो अ पैटर्न। इफ इट इज फॉलो अ पैटर्न तो हमारे पास एक और मेथड है, इफ इट इज डज नॉट फॉलो अ मेथड पैटर्न, तो दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंस। पहले तो मैं आपको पैटर्न और नॉन पैटर्न की बात बताता हूं कैसे। ओके, पैटर्न और नॉन पैटर्न, जैसे आप चेक कर रहे होंगे, देखिए एक सीरीज आई मेरे पास 5 11 19 29 and 41 up to n terms, and he said find the Sn। चलिए ठीक है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे इसको स्पेशल सीरीज क्यों बोला गया, क्योंकि अगर आप इसको इनिशियली चेक कर रहे हैं तो ना तो ये आपको एपी दिख रही है और ना ही ये आपको क्या दिख रही है, जीपी दिख रही है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्पेशल सीरीज। और अगर ये हमें स्पेशल सीरीज दिख रही है तो हम इसको स्पेशल सीरीज की तरह ट्रीट करें। बच्चे अगर वो सिंपल सिंगल टर्म्स के साथ आ रही है तो वी डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एज अ मेथड ऑफ डिफरेंस। इसका थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको इस मेथड के साथ नहीं कर सकता। अब एक और तरह की सीरीज देखिए, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 plus 4 into 5 up to n terms। और हम इसका भी क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एस एन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अच्छा, एक प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, इस सीरीज से ये सीरीज भी बनाई जा सकती है, जैसे 2 into 1 2, 3 into 2 6, 3 into 4 12, 4 into 5 20। समझ रहे हो ना? तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी किसके मेथड से होगा, मेथड ऑफ डिफरेंस के फॉर्म से ही होगा। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपकी सीरीज पैटर्न को फॉलो करिए तो आप फिर मेथड ऑफ डिफरेंस को अवॉइड कीजिए, सिंपल के साथ चलिए। तो पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ, और ये दोनों एक ही चीज है बच्चे, घबराने वाली बात नहीं है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा लॉजिकल नहीं, सॉरी ज्यादा टेक्निकल नहीं है, एक ही चीज है, बट उनको ट्रीट करने का एक वे है। देखिए कैसे, अब आप सोच सकते हैं कि दिस इज 1 2, अगर मैं बिल्कुल भी नॉर्मल वे में चलूं तो आई कैन थिंक अबाउट दैट कि पहली टर्म देखिए क्या पैटर्न फॉलो करिए, 1 into 2 into 3 into 4 into 5, इट्स अ सिंपल एपी। तो अगर मैं इसकी nth टर्म में जाता हूं तो व्हाट आई विल फाउंड कि इसकी nth टर्म में क्या आएगा, n आएगा। अब देखिए 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, तो इसका मतलब इसकी नेक्स्ट क्या आएगा, n plus 1। टू डबल चेक, अब इसमें 1 फिल कीजिए तो आपको पहली टर्म मिलेगी, 2 फिल कीजिए आपको सेकेंड टर्म मिलेगी, 3 फिल कीजिए आपको थर्ड टर्म मिलेगी, 4 फिल कीजिए आपको फोर्थ टर्म। गॉट इट? इसका मतलब हम ए एन में पहुंच गए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन, एन स्क्वायर प्लस एन। हाँ जी, कौन बताएगा अभी इसके बाद इसको एस एन कैसे लिखूंगा, एनीबॉडी? Sir, by applying the formula of summation n square. हाँ बिल्कुल, मतलब ये प्रॉपर क्या होगा पैटर्न, ए एन से मैं एस एन कैसे लिखूंगा इसको, बस ये बता दो। अभी तो बात हुई थी एन स्क्वायर एन, इसको मैं क्या लिखूंगा, यस, summation of n square, and this I can write as summation of n। ये क्या वैल्यू होगी, Sn। अब इसके बाद जो होने वाला है, समीशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या था, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 प्लस समीशन ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, n into n plus 1 divided by 2। अब क्या करेंगे, n into n plus 1 डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन कर लीजिए। अब तो बचे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं, सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास ये पूरा Sn की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ n। दिस इज द सीरीज विच फॉलो अ पैटर्न। सीरीज स्पेशल थी बट क्या फॉलो कर रही, पैटर्न फॉलो कर रही। अब मैं सेम क्वेश्चन को करूंगा बच्चे, जब आपको ये सीरीज पैटर्न में ना दी जाए, आंसर भी देखना आप कि हमारा सेम आएगा या नहीं। तो दिस सीरीज कैन बी गिवन टू यू लाइक दिस, यहीं से देख लीजिएगा। सीरीज है हमारे पास 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5 एंड सो ऑन। अब देखिए, अगर आपको ये पैटर्न की बजाय इस तरह से दी जाए कि फाइंड द सम ऑफ 2 6 12 20, और चलते चलते आपके पास सेकेंड लास्ट टर्म आती ए एन माइनस 1 एंड द लास्ट टर्म विल बी ए एन। हम कैसे चलते इसमें,
हमारा पैटर्न वही रहता है बच्चे। अब देख लीजिए व्हाट इज द मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस इज दिस वन। अगेन लिखिए SN, टर्म्स को शिफ्ट कर दीजिए बच्चे बस। यहां से आई विल फाइंड आउट द AN। चेक कीजिए डिफरेंस। तो व्हेन यू आर फाइंडिंग द डिफरेंस यू विल फाइंड, ये कैंसिल हो गया 0, 2, 6 minus 2, 4, 12 minus 6, 6 माइनस कर रहा हूं बच्चे, 20 minus 12, 8, चलता गया। यहां तक तो यू विल फाइंड कि यहां तक तो एडजस्टमेंट होगी। एंड व्हाट इज हियर, सिंगल टर्म क्या है, -AN। आई थिंक अब आप मेरे साथ एग्री होंगे जो मैं आगे करना चाहता। मैं यहां से AN फाइंड आउट कर रहा हूं बच्चे। इस AN को लेफ्ट में लीजिए, तो यू आर लेफ्ट विद 2, 4, 6, 8। चेक कर लीजिए, ये आपके पास एक परफेक्ट AP है, 2 + 4 + 6 + 8। और इसका अगर मैं सम करूंगा तो आई विल गेट द nth टर्म। और इसका सम आप, ये n टर्म्स हैं बच्चे। हाँ ये सुन लीजिए, कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि ये कैसे n टर्म्स हुई। तो n टर्म्स का फॉर्मूला होगा n/2, 2a क्योंकि 4 होगा, प्लस n-1 इंटू टी। टी की वैल्यू यहाँ पे 2 है। सॉल्व कीजिए तो you will get n into n plus 1 which is again equal to n square plus n। अब अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो जब मैंने इसको पैटर्न में लिखा था then I got an as n square plus n। और जब मैंने इसका पैटर्न हटा दिया और इसको मेथड ऑफ डिफरेंस से किया तो भी मैं कहां पे पहुंचा, n square plus n। ये nth टर्म है। एंड nth टर्म से आगे मैं किस पे जाऊंगा बच्चे, SN पे, उसी फ्रेम में। किसी को भी अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। डेफिनेट पैटर्न गिवन है तो डायरेक्टली स्ट्राइक द ANth टर्म। अगर आपको डेफिनेट पैटर्न नहीं गिवन, ट्राई मेथड ऑफ डिफरेंस, तो वो आपको एक प्रॉपर कोई एक्सप्लेनेशन देगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ AP और इन द फॉर्म ऑफ GP। वहां से आप ANth टर्म फाइंड आउट करेंगे और ANth टर्म के बाद आप सीधा किस पे जाएंगे, SN में जाएंगे। ओके तो ये भी आपके पास इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है। अच्छा अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होते हैं कि वो हमें डायरेक्टली कहता है इफ द nth टर्म ऑफ एनी सीरीज इज इक्वल टू दिस वन, व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स। हमें सिंपल इतना सा करना है, ओपन इट अप, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। यू नो दैट सीधा सीधा SN लिखने का मीनिंग क्या होगा, 4 टाइम समीशन ऑफ n स्क्वायर, 4 टाइम समीशन ऑफ n। और मैंने कहा था जो भी कांस्टेंट होता है दैट कैन बी मल्टीप्लाइड विद n, तो इट बिकम्स 4 टाइम्स समीशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स समीशन ऑफ n प्लस n। अब समीशन ऑफ n स्क्वायर का फार्मूला पुट अप कर दीजिए, क्योंकि ये तो हमने ड्राइव भी करके देखा हुआ है। समीशन ऑफ n का फार्मूला पुट अप कर दीजिए और उसके बाद हम बोलते हैं दे देना देना, कॉमन ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए एंड यू विल गेट द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ n बिकॉज वी आर डीलिंग विद सम ऑफ n टर्म्स। हाँ अगर वो कहे कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, 30 टर्म, 40 टर्म, तो एंड में जो आपके पास n आएगा
आप उस n की वैल्यू को, अगर इफ यू आस्क यू फॉर 20, 30, 40, 50, 60, तो आप n की वैल्यू उसमें क्या कर पुट अप कर दें। ओके, इसको हम किस वे से ड्राइव करते हैं बच्चे? स्पेशल सीरीज से डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जब हम इस तरह की सीरीज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कि हमारे पास इस ये क्वेश्चन आ गया, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो आप देखते जाएंगे कि स्पेशल सीरीज बन रही है। अब जैसे मैं एक और बना रहा हूं स्पेशल में, ही सेड 3 + 7 + 13 + 21 + 31। आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हो और आपने एक थाली ऑर्डर की हो ना, तो उसमें सबसे पहले लिखा होता है सिंपल थाली 100 रुपीज, फिर उसमें डीलक्स थाली होता है 150, 150, फिर उसमें आती है स्पेशल थाली 200। बिल्कुल इन पे भी रेलेवेंट चल, रेट लिस्ट में देखें तो स्पेशल सिंपल से ऑलमोस्ट डबल होती है, जाके देख लीजिएगा मैथमेटिशियन की तरह। ठीक है, अब इस स्पेशल में 70 to 80% वही चीजें होती हैं जो 100 वाली में होती, एक दो चीजें नहीं होती। ठीक, अब बिल्कुल जो जिसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए कह रहे हैं ना, उसमें भी एक चीज नहीं है। अब देखो, इसने वन किस में जाना है, सिंपल में जाना है, आइदर एपी और जीपी। कैसे? आई विल राइट इट एज एसएन शिफ्ट ये जरूर लिख लिया कीजिए, इसमें फिर नहीं ना बाद में हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या करें हम। an-1 plus an, चेक कीजिए, डिफरेंस 0, 3, 7 - 3, 4, 13 - 7, 6। अब यहां पे चेंज आएगा, 21 - 13, 8, 31 प्लस दिस 10, और यहां तक तो एडजस्टमेंट होगी, एंड हियर इज -an। चेक कर लीजिएगा बच्चे, टेक an ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नई चीज क्या आएगी वो बताने की कोशिश करो। अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि 4, 6, 8, 10 समथिंग, ये तो सीरीज का पार्ट हो रहे हैं, बट ये 3 उस सीरीज में फिट नहीं बैठता, तो मैंने इसको फिट बिठाना है बच्चे। तो मैं इस 3 को क्या लिख दूंगा, 2 + 1 लिख सकता हूं ना। तो यहां से देखिए, अब ना टर्म्स ज्यादा होगी, बट मैं इनका सम करूंगा, ये तो n टर्म्स ही है, और इनका सम मैं ज्यादा एफर्ट्स नहीं करूंगा, क्योंकि हमने पीछे इन्हीं का सम किया था, 2 + 4 + 6 + 8, तो इनका सम मेरे पास आया था n² + n। तो मैं उसी पैटर्न से फिर इनका सम कर लूंगा, एंड व्हाट आई विल गेट, 1 + n² + n। वी गॉट n² + n + 1 एज an। और लीजिए, द नेक्स्ट वन इज Sn, summation of n², summation of n into 1. Put the formula, get the values. I think किसी को इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए, if I am able to sort it out. हाँ, बार बार बोल रहा हूं, इस बार के सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, बट कर लीजिएगा, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। स्पेशल सीरीज, और कुछ क्वेश्चन इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। जब सीरीज एपी या किस में से निकल जाती है, जीपी के प्रीव्यू से निकल जाती है, तब हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आइएगा, हालांकि इसने कहा कि
प्रूफ वाला क्वेश्चन है बट एमसीक्यू की फॉर्म में पता नहीं कैसे पूछ लिया जाए। ही सेड a पावर 1 अपॉन x। इस रेफरेंस में नहीं है बच्चे, अब मैं जनरल रेफरेंस ले रहा हूं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कहीं भी फिट करूंगा। c की पावर 1 बाई z। व्हाट ही सेड a b c are in gp। व्हाट आर द सीरीज पैटर्न x y z फॉलो। मतलब ये तो उसने हमें कह दिया कि एबीसी किसको फॉलो कर रहे हैं, जीपी को फॉलो कर रहे हैं। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्स वाई जेड कौन सा पैटर्न फॉलो करोगे। अगर एमसीक्यू की फॉर्म में दूं तो ये एपी जीपी सो एंड सो ऑन आपको दे सकता है। तो अब हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि कैसे चले। देखिए, व्हेन a पावर 1 बाई एक्स, b पावर 1 बाई वाई, c पावर 1 बाई z इज इक्वल, तो आई कैन सपोज दैट दिस इज इक्वल टू k। आई थिंक आप भी ऐसा ही करेंगे। अब अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करता हूं तो आई विल फाइंड a is equal to k power x. When I compare second with k, so I will find b is equal to k power y. When I compare third with k, so I will find c is equal to k power z. आपको गिवन था कि a b c are in gp, means to say b square is equal to ac। ये आपको गिवन था। आ जाइए, b square is equal to ac। Instead of b, put k power y whole square. Instead of a, put k power x. Instead of c, put k power z. What you will find? K power 2y, and here is k power x plus z. And what you find here? Base same, 2y is equal to x plus z. So we can simply say a x y z falling AP pattern। ये ज्यादातर प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं बट इनको एमसीक्यू की फॉर्म में भी आपके साथ किया जा सकता है, एपी के पास पैटर्न। ओके, तो ये था कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में मेरा आज का ये ऑनलाइन लेसन। आप इनको थोड़ा सा कीजिएगा, अगर आप बुक में करना चाहें तो इट विल फॉलो 9.4 एक्सरसाइज। ओके, और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मिसलिनियस में, अगर आप इसमें ट्राई करें। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपके पास आऊंगा विद some good MCQ based on AP, GP, and I can say sequence and series.